नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल थिंक टाइम में। मैं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। बड़ी खबर आ रही है जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी संकट छाया हुआ है। इसी बीच अब खबर ये आ रही है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष चुनाव के लिए मंजूरी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि ऐसा होता है तो भाजपा के अध्यक्ष चुने जाएंगे और बागी विधायक अपनी सदस्यता नहीं खोएंगे। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ ये खबर आ रही है कि जिस तरीके से कल लगातार 2-3 दिनों से संजय राउत बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे कैंप है उस पर ये बोल रहे थे कि वे अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करके अलग से पार्टी बनाए। तो इस पर एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके संजय राउत को करारा जवाब दिया है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा, हम हिंदुत्व के लिए जान दे देंगे और यदि हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जहां एकनाथ शिंदे जो है अपने कैंप के साथ गुवाहाटी में है, इसी बीच ठाणे में उनके बेटे श्रीकांत शिंदे का ऑफिस है, जहां कल शिव सैनिकों ने भारी संख्या में वहां पहुंच करके तोड़फोड़ की है। इस मामले पर वहां की पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये बड़ी खबर सामने आई है। इसी के साथ साथ एक बयान में एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है, यदि उन्हें या उनके परिवार को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी उद्धव सरकार को जाएगी, संजय राउत को जाएगी। वहां के राज्यपाल जो है महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अध्यक्ष चुनाव को मंजूरी दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो चीजें इस वक्त सियासी घमासान हो रहा है, मचा हुआ है, इसी बीच विधायकों को लेकर जो चीजें देखने को मिल रही हैं, तो वो सारी चीजें डिप्यूटी स्पीकर के द्वारा की जा रही हैं, जिसके खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट जो है वो कोर्ट का रुख भी कर चुका है। आपको बता दें कि डिप्यूटी स्पीकर ने 16 विधायकों को निरस्त करने का, उनका जो पद है उसको निरस्त करने का, उनको बर्खास्त करने का नोटिस जारी किया था, जिसको एकनाथ शिंदे ने अवैध घोषित किया था और उसके खिलाफ वो कोर्ट भी गए थे। आपको बता दें कि कल ही ये वाकया देखने को मिला था, जिसके बाद राज्यपाल जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया है, ये फैसला लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि अध्यक्ष चुनाव के लिए पूरी तरह से वो रेडी है और जल्दी ही अध्यक्ष चुनाव को मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो घमासान मचा हुआ है विधानसभा में, ये चीज़ें तय करनी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जहां कोविड की वजह से राज्यपाल हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उसी की वजह से राजनीतिक उथल पथल में विराम लगा था। खाली आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है राज्यपाल अब स्वस्थ होकर आ गए हैं, तो इस पर जो भी एक्शंस होंगे वो जल्दी लिए जाएंगे और महाराष्ट्र की सियासत में जो संकट छाए हुए हैं उन पर भी विराम लग जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि संजय राउत को देखा गया है जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कल सुबह से लेकर शाम तक इस तरीके के बयान दिए हैं शिंदे गुट को लेकर, जहां पहले उन्होंने बोला कि कोई भी जो बागी हुए हैं वो ना ही बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करेंगे, ना ही शिवसेना के नाम का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको अपनी पार्टी बनानी है, वोट बनाने हैं, तो अपने आप बाप का नाम इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपके 100 बाप हैं। ऐसा संजय राउत का कहना था। इसी के साथ साथ उनका एक शाम को भी बयान आया जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो भी 40 विधायक हैं उनका गुवाहाटी से उनके शवों का सीधा पोस्टमार्टम होगा, सीधा मुर्दा घर जाएंगे। इस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है। इसी के साथ साथ उन्होंने बोला है जितने भी शिव सैनिक हैं, शिवसेना के समर्थक कार्यकर्ता हैं, वो बस संजय राउत के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो झांकियां हैं वो लगातार मुंबई में देखने को मिल रही हैं, ठाणे में देखने को मिल रही हैं, या यूं कहें महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रही है। प्रदर्शन देखने को मिल रहा है शिव सैनिकों का, कि कैसे जो लोग हैं, शिव सैनिक हैं, वो लगातार बागी विधायकों को लगातार उनके घरों में और दफ्तरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है और उसी के साथ ही राज्यपाल ने भी उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराई थी। उसी के साथ राज्यपाल ने भी उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराई। इसके बावजूद जो संजय राउत हैं वो इस तरीके से बयानबाजी करते हुए सामने आ रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं शिंदे कैंप को
जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने उन्हें ट्वीट करके करारा जवाब देते हुए लिखा है और साथ ही साथ संजय राउत को इस ट्वीट में टैग भी किया है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके लिखा है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बाला साहब के शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी जाएं तो बेहतर है। यदि ऐसा होता है तो हम सब इसे अपनाकर अपना सौभाग्य समझेंगे। इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे ने ये भी ट्वीट किया, साथ ही ये भी लिखा कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है जिनका मुंबई बम ब्लास्ट के दोषियों दाऊद इब्राहिम और मुंबई के निर्दोष लोगों के जान लेने के लिए जिम्मेदार जो लोग थे उनके साथ सीधा संबंध था। इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया है। आपको बता दें कि वो पहले दिन से कहते हुए आ रहे हैं कि शिवसेना का जो गुट है वो शिंदे गुट जो है वही शिवसेना का असली गुट है, क्योंकि वो जो है कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। वो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर चलते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा पर चलते हैं, ऐसा एकनाथ शिंदे का कहना है। इन दोनों ही ट्वीट में उन्होंने सांसद संजय राउत को ट्वीट किया है, क्योंकि उन्होंने ही कल इस तरीके का भाषण दिया था और इस तरीके से आपत्तिजनक जो शब्द थे वो बागी विधायकों को लेकर के कहे थे। इसी के साथ साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच मुंबई में उद्धव समर्थक शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को कल्याण से लोकसभा सांसद और बागी विधायक एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के कार्यालय पर हमला किया, उसके आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ठाणे पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि 8 से 10 लोगों की भीड़ ने शनिवार को सांसद के उल्हासनगर स्थित कार्यालय पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया है। 8 से 10 लोगों की भीड़ ने शनिवार को सांसद के उल्हासनगर स्थित कार्यालय पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि उल्हासनगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया है कि शिवसेना के शाखा प्रमुखों सुरेश पाटिल, नितिन बोध, उमेश पवार, संतोष कांसे और लतेश पाठक, इसके अलावा पार्टी की युवा इकाई युवा सेना के पदाधिकारी बाला बागरू को भारतीय दंड संहिता महाराष्ट्र पुलिस धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि हिंसा को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लगाई गई है। हालांकि इसके बावजूद उपद्रव और बाकी ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच शिंदे ने यह बयान जारी किया है कि यदि उनके परिवार को कुछ होता है तो इसके लिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जिम्मेदार होंगे। आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार दिखने को मिल रहा है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, धमकी भरे लहजे में ये बयानबाजी हो रही है इन तीनों नेताओं की ओर से, ताकि शिंदे कैंप जो है वो टूट जाए, बिखर जाए और डर जाए, ताकि वो उनके विधायक जो हैं वो वापस से शिवसेना में आके मिल जाएं, वापस महाराष्ट्र में आ जाएं। इसके बावजूद उल्टी चीजें हो रही हैं। उतनी ज्यादा ताकत एकनाथ शिंदे उतने ही ताकतवर हो रहे हैं जितनी फालतू चीजें हो रही हैं। लगातार अपने विधायकों की संख्या बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे। जब संजय राउत की तरफ से कोई बयानबाजी होती है तब देखने को मिलता है कि शिवसेना से एक विधायक जा करके गुवाहाटी पहुंच जाता है, शिंदे कैंप में शामिल हो जाता है। जहां देखने को मिलता है महाराष्ट्र से सूरत की ओर निकला था, तब ये खबरें मिल रही थी कि उनके पास केवल 20 से 25 विधायक है। तब भी एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे थे कि एक एक करके ये विधायकों की संख्या दुगनी होगी और जादुई आंकड़ों को छूएगी। तो उस वक्त लोगों को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो गुवाहाटी पहुंचे तमाम विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। खास तौर पे जो शिवसेना के विधायक है उनकी संख्या बढ़ती गई, उसी के साथ साथ निर्दलियों की भी संख्या बढ़ने लगी। तब जाकर अब लग रहा है कि जिस तरीके से दावा कर रहे थे एकनाथ शिंदे कि शिवसेना का असली जो गुट है वो ये है, शिंदे कैंप है। इसी के साथ साथ खुद को वह बाला साहब ठाकरे के आदर्श में चलने वाला बता रहे थे, हिंदुत्व की रक्षा करने वाला बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख करके विधायकों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि आने वाले कुछ समय में वो लोग
महाराष्ट्र आ सकते हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा में ये जो चीज़ें हैं सारी क्लियर होंगी कि वो क्या नई पार्टी बनाएंगे या फिर अपना समर्थन बीजेपी को दे देंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से बैठकें की जा रही हैं, प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली गए थे। दिल्ली आने के बाद से उन्होंने तमाम बीजेपी के नेता और विधायकों से मुंबई स्थित अपने आवास पर बैठक भी की थी। तो इससे जो तमाम बैठकें चल रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की जो बैठक चल रही हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसको लेकर के निर्णय जल्दी आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और उनकी जो सरकार है उसको हिला कर रख दिया है। आज के लिए बस इतना ही, और आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आगे की अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए थिंक टाइम।